नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो है हिंदी साहित्य में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से रिलेटिव रहेगा, जो कि हिंदी साहित्य के क्वेश्चन होंगे और जो कि टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट सेट सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से रोजाना वीडियो मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है हमारे पास जो है मान स्वर कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर रहता है 8, यानी कि मान स्वर जो है 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है जो कि रहता है हमारा, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर जो है रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है सुनीति कुमार चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है, माटी की मूर्ति शीर्षक से रेखाचित्र किस लेखक ने लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो रहता है रामवृक्ष बोनीपुरी। क्या रहता है? रामवृक्ष बोनीपुरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है 54, जो कि रहता है फरिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना, तो इसका जो राइट आंसर रहता है नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा जो कि रहता है मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह, तो दोस्तों 55 नंबर का जो राइट आंसर रहता है, 55 नंबर का राइट आंसर हमारे पास बनता है वो रहता है रामविलास शर्मा। क्या रहता है? रामविलास शर्मा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा जो कि रहता है लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है कौन है, तो इसका राइट आंसर रहता है कृष्णा अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है, तो इसका राइट आंसर रहता है रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है इनमें से कौन सी भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो नहीं है, कौन नहीं है? भोजपुरी नहीं है। इसके अलावा डोंगरी, मैथिली और बोडो ये सभी जो है ये हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहता है इनमें से कौन सी कृति जो है प्रतिबंधित रही है, तो ये रही है चिंगारियाँ ये जो प्रतिबंधित रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा जो कि रहता है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो रहता है हमारा चित्रा मुदगल। क्या रहता है? चित्रा मुदगल। 61 नंबर क्वेश्चन का के ऊपर हम चलते हैं जो कि हमारा रहता है 61 नंबर क्वेश्चन जो कि रहता है विस्मय या आश्चर्य किस रस का जो स्थायी भाव है, तो इसका राइट आंसर रहता है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है सूर्य काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो कि तुलसीदास में उतनी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, यानी कि सी इसका सही उत्तर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा जो कि बनता है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों का स्पष्टता समझ सकता है, यानी कि यह परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा रहती है कामता प्रसाद गुरु जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है लोकनायक वही हो सकता है जो कि समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, यानी कि उसका सारा काव्य जो समन्वय की विराट चेष्टा है। इस पंक्ति के लेखक यानी कि लेखक कौन है? 64 का आंसर 64 का आंसर रहता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा जो कि 65 रहता है भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है, तो इसका राइट आंसर रहता है हमारा शंकुक, यानी कि आचार्य शंकुक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा जो कि रहता है सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि विहारी विवाद को जन्म दिया था, इसका जो सही उत्तर रहता है जो कि रहता है हमारा मिश्र बंधु, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम जो कि रहता है हमारा बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्या भरा हुआ हीरों से, इसका पंक्ति का जो अलंकार कौन सा रहता है, तो ये रहता है हमारा रूपकार त्रिशोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा 67 के बाद 68 क्वेश्चन बनता है जो कि हमारा रहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत जो है प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है, कितनी की है, तो ये रहती है हमारी 1925 से 1950 विक्रम तक जो है ये सही उत्तर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा जो कि देवकवि किस जिले के थे, तो देवकवि थे हमारा इटावा जिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा जो कि रहता है हमारा ये बनता है हमारा आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो ये रहते हैं पुर्तगाली के। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा भक्तिकाल के किस कवि को जड़ीय विशेषण से विभूषित जो किया जाता है, तो ये किया जाता है नंददास को। तो ये हो गया हमारे टोटल 72 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और 73 की तरफ हम चलते हैं जो कि हमारा रहता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कत नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कत देखा है कामनी दई दामिनी को यह वहाँ थरथराती सोतन फिरे फरफराती घन जो है मही, तो इसका राइट आंसर रहता है सैयद गुलाम नबी रसलीन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा जो कि रहता है हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है, तो ये मान्यता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा जो कि रहता है दंडी के काव्यशास्त्र ग्रंथ का नाम बताइए, दंडी का काव्यशास्त्र का जो नाम रहता है क्या रहता है, तो ये रहता है काव्य दर्श, इसका सही उत्तर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा रहता है 1900 यानी कि 1954 में प्रकाशित जो है नई कविता पत्रिका के संपादक थे कौन थे? इसका जो राइट आंसर रहता है नरेश मेहता जो है नई कविता पत्रिका के संपादक थे।
77 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद चलते हैं हम 78 नंबर क्वेश्चन की और, जो कि हमारा क्वेश्चन रहता है खलटाई का दूसरा नाम है क्या है? तो ये है छत्तीसगढ़ी। और सबनीम का अर्थ है क्या है? सबनीम का अर्थ होता है ध्वनि। और गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा यानी कि रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की? तो इसका राइट आंसर रहता है स्वांत सुखाय के लिए, यानी कि अपने सुख के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा विरोधों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो राइट आंसर रहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, जो कि रहता है हमारा किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर जो है बरबे चौपाई छंद बंद का जो है प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होता है हमारा नूर मोहम्मद, क्या रहता है नूर मोहम्मद। तो इस तरह हमारे जो है 82 क्वेश्चन जो है कवर हो चुके हैं। और अब चलते हैं हम 83 क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी स्लाइड रहेगी नेक्स्ट। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित जो मत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहता है उत्पत्तिवाद, क्या रहता है उत्पत्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा काव्य शोभाकरान धर्मालंकार जो है प्रत्यक्षते यानी उक्ति के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर रहता है हमारा आचार्य दंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है सतल मिश्र की भाषा जो है की विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशेषता रहती है पूर्वीपन क्या रहेगी? पूर्वीपन इसकी विशेषता रहेगी किसकी? सतल मिश्र जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, जो कि रहता है कविता की तीसरी अंक की रचनाकार है कौन है? तो ये रहता है प्रभाकर श्रोत्रिया, क्या रहता है प्रभाकर श्रोत्रिया। इसका राइट आंसर रहता है कविता की तीसरी अंक के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, जो कि हमारा रहता है भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग जो है सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर रहता है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था। और ये हुई 87 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हुए। और जो कि हमारा 88 जो क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है कि हिंदी के काव्य भाषा पर समीक्षक का नाम है? समीक्षक का नाम 88 का जो राइट आंसर रहता है समीक्षक का नाम जो बोला गया है, तो ये रहेगा हमारा कौन सा आंसर रहेगा? तो ये रहेगा राम स्वरूप चतुर्वेदी, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, जो कि रहता है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन जो है सूत्र के प्रयोक्ता है कौन है? तो इसका राइट